ये गौरी टाउन फेज 7 है। कुछ लोगों का बोर है लेकिन बोर सोलर पे चल रहा है। उसके अलावा बिजली आ गई है। आप खास आप इस्लामाबाद के सेक्टर की तरफ जाए ना तो वहाँ पर आपको जमीन ज्यादा महंगी मिलेगी। यहाँ पर उतनी महंगी नहीं है, 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 60 लाख रुपए का मसला नहीं है। ये फेज 7 में रेट जिधर हम बैठे हुए हैं इस एरिया में 13 लाख भी है, 12 लाख भी है, 15 लाख भी है, 20 लाख भी है, इससे ऊपर नहीं है। एक गरीब बंदा या कोई भी वर्किंग मैन या वर्किंग वीमेन एक एक रुपया जोड़कर इस इरादे से कि यार मेरी कोई इस्लामाबाद के अंदर कोई छोटी सी जमीन बन जाए, कोई छोटी सी रिहाइश बन जाए जहां पर उसको सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, और बाद में पता चले कि यार यहाँ पर तो ये भी इश्यूज हैं और फलां भी इश्यूज हैं। बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली जो कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, जो कि सारी जिंदगी एक एक रुपया जमा करके अपने मुल्क के अंदर आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो खैर, आप बैरून मुल्क से आपका ताल्लुक है या अंदरूने मुल्क में है, रावलपिंडी से हैं, इस्लामाबाद से हैं या आउट ऑफ स्टेशन से हैं, आई मीन कराची लाहौर से मेरा भी लोग देख रहे हैं, तो आपको बताता चलूं कि मेरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ एरियाज का सर्वे करता रहूं, टूर करता रहूं और वही सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर करता रहूं, ताकि प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से, डिसीजन मेकिंग करने के हवाले से आपके लिए आसानी हो। और आप ये वीलॉग आपके अपने यूट्यूब चैनल अली वीलॉग टीवी के ऊपर देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं जिस इलाके का विजिट या सर्वे करने जा रहा हूं उसका नाम है जी गौरी टाउन, और ये बेसिकली सीडीए का सेक्टर है। आपको हैरानगी होगी कि यार ये रावलपिंडी के बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर आता है और इस्लामाबाद की भी बाउंड्री कह लें, यानी कि जैसे कि कोई इंटरचेंज होता है ना, जैसे फैजाबाद आपने नाम सुना हो, ठीक है। तो खैर, अब बात को टू द पॉइंट बात करते हैं, और वो ये है कि आज मैं आपको गौरी टाउन का विजिट करवाने जा रहा हूं। सबसे पहले लोकेशन आपको बताता हूं कि कुराल चौक इस्लामाबाद, आप गूगल मैप के ऊपर सर्च करिएगा, कुराल चौक इस्लामाबाद बिल्कुल एक ऐसा मिड पॉइंट है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का, जैसा कि सदर है या जैसा कि फैजाबाद है, जैसा कि खन्ना पुल है, ठीक है। ये इंटरचेंजेस बेसिकली होती हैं, यानी कि एक साइड पे आप देखेंगे तो रावलपिंडी, दूसरे साइड के ऊपर देखेंगे तो इस्लामाबाद। अब दोस्तों, दूसरी चीज हमने ये देखनी है कि ये सोसाइटी बड़ी कितनी है। इसके टोटल आप 8 सेक्टर्स कह सकते हैं। पहले जो 1 2 3 4 है ना, वीआईपी के नाम से है। दूसरे फिर जो आगे आ जाता है फेज 4। अभी मैं फेज 4 में हूँ। ये सारा का सारा आपने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में जो कमर्शियल सेक्टर देखा था ना, और अभी ये जो गलियों का, मकानों का व्यू देख रहे हैं, माशाल्लाह कुशादा गलियां हैं, कारपेटेड स्ट्रीट्स हैं, ये सारा का सारा फेज 4 है, ठीक है। और यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, ये सारी अमेनिटीज यहाँ पर अवेलेबल हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन आज 2025 की डेट में ना अराउंड आप कह लें कि 15 से 20 लाख मरला है। अगर कोई प्लॉट वगैरह मिल जाए, नॉर्मली ये डेवलप्ड हो चुका है, तो प्लॉटों की जो रेशियो है वो आप कह लें 1% से 5% है। बाकी सारा का सारा यहाँ पर डेवलप्ड इलाका है, ठीक है। कमर्शियल की बात करें तो आपको स्कूल भी मिलेगा, कॉलेज भी मिलेगा, यहाँ क्लिनिक भी मिलेगा, यहाँ पर ब्रांडेड आपको चीजें मिलेंगी, दुनिया जहान की जो भी जरूरियाती जिंदगी का सामान है वो आपको यहाँ मिलेगा। इतनी बात क्लियर होगी है। यहाँ पर रास्ते में एक इलाका आएगा शरीफाबाद, वो भी इस्लामाबाद का सेक्टर है, रजिस्ट्री इंतकाल वाला है, तो वो वहां का भी मैं आपको विजिट कराऊंगा। दो के वो 1 मिनट का टूर होगा। ये जी बेसिकली मैं शरीफाबाद की एक गली में यहाँ से आ गया हूँ। इधर जो फेज 4 है ना, इसमें बेसिकली जो चौक लगती है ना, उसमें कलमा चौक, दुआ चौक, टांगा चौक और फुआरा चौक, ये 4 चौक लगते हैं। जब भी आपने गौरी टाउन आना है ना, तो ये वीडियो देख लीजिएगा दोबारा, ये 4 चौक लगते हैं। ये गालबन जो कलमा चौक से आगे की तरफ मैं गया हूं ना, वहां से राइट साइड पर मूव करेंगे तो आपका यहाँ पर शरीफाबाद का इलाका स्टार्ट हो जाएगा। ये शरीफाबाद का ही रोड है, और शरीफाबाद भी सीडीए सेक्टर में आता है। रास्ते में ही आता था, तो मैंने कहा चलो आपको एक विजिट, एक टूर करवा दिया जाए। देखें कितना जबरदस्त इलाका। लेकिन आगे आपको बताता चलूं कि जो मेन अंदरून शरीफाबाद है ना, उसके रोड्स जो है ना वो खस्ता हालत में है, कोई इतनी अच्छी वहां की पोजीशन नहीं है। फिर किसी दिन इंशाल्लाह मैं उसका भी व्लॉग अपलोड कर दूंगा। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं यहाँ से रिवर्स ले लूंगा, आप साथ साथ ये मैंने रिवर्स ले लिया, ठीक है। मैं दोबारा से गौरी टाउन की तरफ आ जाऊंगा। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी है कि ये सारा का सारा आज के व्लॉग में आपको गौरी टाउन का ही इलाका दिखाया जाएगा। और ये इलाका, ये जो गौरी टाउन है, ये जो सोसाइटी है, ये किन की है? ये जी खोकर बरादरान की सोसाइटी है। और जहां तक लोकेशन की एक्सेसिबिलिटी की बात की जाए ना, अच्छा बाय द वे ये फवारा चौक है, ठीक है। आगे फेज 8 स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं आपको फेज 7 का व्यू करवाऊंगा। फेज 4 पीछे आप छोड़ आ चुके हैं, ठीक है। और फेज 7 का व्यू आपको मैं इसलिए करा रहा हूं कि मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि एक गिलास पानी का भरा हुआ है जबकि दूसरा खाली है, तो ऑब्वियस सी बात है जो भरा हुआ है उसमें मजीद पानी तो नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर्टी की खरीदने के हवाले से काफी प्रोबेबिलिटी है कि इन फ्यूचर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और यहाँ पर लोकेशन एक्सेसिबिलिटी के हवाले से भी आपको गाइड करता चलूं कि 15 मिनट में आप पिंडी के किसी भी एरिया में जा सकते हैं और 15 मिनट में ही इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में
मूव कर सकते हैं। कोशिश करूंगा यहाँ पर किसी मुकामी से बात करूं, उनका फीडबैक लूं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसी फीडबैक में आपको मिल जाएगी। तो चलें बात करते हैं यहाँ पर किसी ये मुकामी से। फेज 7 है। यहाँ पर बाकी सारे काम जो है ना वो ठीक है। पानी का जो मसला है वो कुछ लोगों का बोर है, लेकिन वो सोलर पे चल रहा है। बाकी पानी का जो बंदोबस्त है वो कोई ट्यूबवेल या इस सूरत में नहीं है। उसके अलावा बिजली आ गई है, कुछ हिस्सों में है, कुछ में अभी नहीं है, और वो आ जाएगी, लेकिन उसका प्रॉपर टाइम नहीं आती तो वो कब आएगी। गैस की क्या सूरत है? गैस की सूरत हाल तो वैसे 75% के बाद होती है, लेकिन उसका इतना इशू नहीं है, क्योंकि गैस वो लंबा प्रोसेस है। उसके लिए लोग सिलेंडर पे गुजारा कर लेते हैं, सारा सिस्टम हो जाता है। सबसे मेन चीज़ होती है बिजली की। बिजली जो है वो हाफ में है, हाफ में नहीं है। खंभे वगैरह लग गए हैं, ट्रांसफार्मर लग गए हैं, अब मीटर कैसे लगेंगे, कब लगेंगे, ये अभी पूरा प्रोसेस हमारे सामने नहीं है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आता है कि इस्लामाबाद का ये सीडीएस सेक्टर लगता है, और आपको जैसे कि मालूम होगा कि सीडीएस सेक्टर में तो 40-40, 50-50 लाख रुपए पर मरला जमीन मिलती है। तो यहाँ पर एक तो ये बता दें कि पर मरला रेट क्या है? जैसा मैंने अभी तक सुना है तो 10 सिक्का है। आप क्या कहते हैं और क्या वजह है कि इतना सस्ता क्यों है ये इलाका? नहीं, मसला ये है कि ये सेक्टर वाइज अलग अलग जो है ना वो मसले हैं। आप इस्लामाबाद के सेक्टर की तरफ जाए ना, तो वहाँ पर आपको ज़मीन ज़्यादा महंगी मिलेगी। यहाँ पर उतनी महंगी नहीं है, 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, इसका मसला नहीं है। यहाँ पर जगह की मुताबिक है। अच्छा, ये पहले कंफर्म कर दें कि यहाँ पर रेट क्या है फेज 7 में, क्योंकि हम बैठे हुए जी, हैं। फेज 7 में रेट जिधर हम बैठे हुए हैं इस एरिया में 13 लाख भी है, 12 लाख भी है, 15 लाख भी है, 20 लाख भी है, इससे ऊपर नहीं है। सही है। अच्छा, ये बताएं कि पीछे आप जाए तो थोड़ा सस्ता है, कम है। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि एनओसी के हवाले से अब हर बंदे को ही तकरीबन पता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इशू चल रहा है, क्योंकि सीडीए की वेबसाइट के ऊपर सारी मालूमात आ रही होती है। जी। तो एनओसी कोई आपका लग रहा है कि कोई इसका क्लियर हो जाएगा इन फ्यूचर? ये तो है सोसाइटी का। एनओसी तो सोसाइटी ने लेनी है ना पहले। अब ये चीज़ के लिए लोगों को नहीं है कि आया सीडीए से एनओसी कंपनी ने ली है या नहीं ली है। कुछ लोगों के पास फायदे हैं, कुछ लोगों के पास रजिस्ट्री और इंतकाल है। अच्छा, अब यहाँ से आपकी बात को आगे लेकर चलते हैं कि ये सुना गया है कि यहाँ पर रजिस्ट्री इंतकाल जो नहीं होती है ना, कोई नया बंदा मकान या प्लॉट खरीदता है जी। तो वो स्टाम्प के ऊपर सारी खरीदो फरोख्त होती है। वो मसला इस तरह नहीं है। वो मसला ये है कि एक्चुअल कंपनी ने फाइल दी हुई है। अब जो जिन लोगों ने उस टाइम में इंतकाल और रजिस्ट्री करवा ली है वो तो हो गए। अब कुछ लोग फाइलों के ऊपर भी घर बना रहे हैं, उनकी भी हो जाएंगी। ये मुकदमा जो है ये अदालत में ज़ेर समाअत है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों ने पहले वक्तों में रजिस्ट्री इंतकाल की हुई है, बहुत सारे होंगे ना यहाँ पे, बेशक 10% 20% हो, अगर वो अपना मकान या प्लॉट बेचें, कोई नया बंदा खरीदे फॉर एग्जांपल उनसे, तो उसका जो लेन देन होगा वो स्टाम्प पर होगा या रजिस्ट्री इंतकाल होगा? नहीं, वो बंदा रजिस्ट्री करवाएगा, इंतकाल करवाएगा। क्या गवर्नमेंट उसको रजिस्ट्री देगी नए बंदे को? उसके पास ऑलरेडी फरोख्त के पास जो है ना वो रजिस्ट्री और इंतकाल मौजूद है। उसका पूरा बायोडाटा जितना भी है वो मौजूद है। वो वही चीज़ निकलवाएगा, वो आगे दे सकता है। अब नए कानून के तहत अगर उसमें रद्द बदल है तो वो सामने आ जाएगी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये पूछते हैं, एक्सेसिबिलिटी लोकेशन वाइज यहाँ से बाकी जो इस्लामाबाद के सेक्टर्स को और रावलपिंडी को अगर अप्रोच करना चाहें तो कितने मिनट्स की ड्राइव है यहाँ से? नहीं, ड्राइव के लिए इस्लामाबाद के लिए यहाँ से 15 से 20 मिनट। अच्छा, कहीं भी जाना हो? ठीक है। तो रोड्स वगैरह यानी कि ठीक है यहाँ पे? नहीं, रोड यहाँ से ठीक है। रोड जिधर हम बैठे हुए ये तो सरकारी रोड है। ठीक है सर, आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। फेज 7 में 3 ब्लॉक्स लगते हैं जी, अबू बकर ब्लॉक, उमर ब्लॉक और अली ब्लॉक। ठीक है, बाकी ये मस्जिद भी है यहाँ पर और साथ में कुछ कमर्शियल एरिया भी है। ये इस वक्त जो है ना मैं उमर ब्लॉक में मौजूद हूँ और बड़े माशाल्लाह खूबसूरत मकानात बने हुए हैं, और मेरी कोशिश भी होती है कि आपको घर बैठे वो सारी मालूमात प्रोवाइड करता रहूँ, ताकि आप जब भी यहाँ पर आएँ तो आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने के हवाले से आसानी हो। यहाँ पर अभी सोफार जो एनओसी है उसका केस लगा हुआ है। जैसे ही एनओसी क्लियर होगा तो आपको तो बहुत ही डबल चले जाएंगे रेट्स। तो अभी रेट्स मुनासिब हैं, किसी ने खरीदारी करनी है तो वो कर सकता है। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।